हमारे साथ किसान यूनियन के एक कार्यकर्ता जो बलराम चौधरी हैं, हम उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, आज यहाँ पर आप धरने पे पिछले लगभग 3 से 4 महीने से आप बैठे हैं। धरने को आप कंटिन्यू यहाँ पर नरेश टिकैत भी आपके बीच पहुँच चुके हैं, बाकी बहुत कार्यकर्ता आप लोगों के बीच रहे। क्या आज प्रशासन से सहमति बनी? किस बात को लेकर आज वार्तालाप हुई प्रशासन से? क्या कुछ विषय का मुद्दा रहा, उस बारे में कुछ आप विस्तार से बताएं। हमारा पिछले 3 महीने से लगातार प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी की उसमें ये धरना कराया गया है और हमारी प्रशासन से हमारी मांग है ज़मीन का मुआवजा। हमारी ज़मीन डाक जंगल डाक बंजर बता के इसका मुआवजा रोक लिया गया। 3 गांवों का कलसी, बालू और रामराय खेड़ी। दूसरी इसी श्रेणी की ज़मीन जो है वह बाकी का इन्होंने मुआवजा दे दिया लोगों को। 3 गांवों का इन्हीं का रोक लिया गया। और इसके बाद धरना धरने के बाद में हमारी 2-3 बातों पर सहमति बनी थी। हमारी 5 मांग है प्रमुख। एक तो हमारा मुआवजा दिया जाए ज़मीन का। एक जो हमारे खेतों के रास्ते हैं उन पर हमें अंडरपास दिए जाए, जिससे हमारा कृषि यंत्र निकल सके, कंबाइन वगैरह निकल सके। और एक दूसरी मांग हमारी जो 3D है ज़मीन हमारी बहुत कम, 3D बहुत कम ज़मीन की बनाई हुई है और हाईवे से प्रभावित हमारी ज़्यादा ज़मीन है। करीब हर ज़मीन में 2 बीघे, 1.5 बीघे, 1 बीघे का डिफरेंस आ रहा है। हमारी प्रमुख मांग यही थी। हमारा पिछले 25 दिन, करीब 25 दिन पहले हमारा SDM महोदय से समझौता हुआ था, यूनियन का, हमारी यूनियन का SDM महोदय से समझौता हुआ था 8 मीटर रास्ते का, कि 8 मीटर रास्ता हमें आप दो और हम आप लोगों की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आपके फेवर में शासन को भेजेंगे, जिस पर आपके मुआवजे पर विचार किया जाएगा। मुआवजा दिलवाने की कृपा करेंगे। उसके बाद में 25 दिन से हमारा कोई ना हमारी ज़मीन नापी गई, ना हमें किसी चीज़ का भी, किसी पुल का या किसी उसका कोई भी हमारे से जो बात इन्होंने तय करी थी उसका कोई आश्वासन या कोई भी चीज़ हमारे से ऐसी नहीं दी इन्होंने। 25 दिन से किसी भी किस्म का इन्होंने हमारे से कोई वो नहीं किया, कंप्रोमाइज़ जो इन्होंने कराया था उस पर कोई भी वो नहीं दिया इन्होंने सहमति अपनी। आज तक हमारी रिपोर्ट नहीं भेजी, आज तक हमें कुछ बताया नहीं। इसके बावजूद आज हमारी किसान यूनियन की एक समीक्षा बैठक चल रही है देवबंद में, मानकी मंदिर पर, और इन्होंने आज प्रेशराइज किया है पुलिस के द्वारा किसानों को ज़बरदस्त तरीके से। शासन प्रशासन की नीयत में खोट है, प्रशासन की नीयत में खोट है बहुत ज़्यादा। यहाँ के जो किसानों की किसी मांग को ये पूरा नहीं करना चाहते, ना उनका मुआवजा देना चाहते जो उनकी जायज़ मांग है। अच्छा, जैसा आप बोल रहे थे कि प्रशासन ने आप पर जबरदस्ती एक कब्जा ले लिया है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? यूँ किसान क्या कर सकता है? किसान हिंसक तो है नहीं, सरकार हिंसक हो रही है, ज़बरदस्ती कर रही है हमारे साथ। कभी इस चीज़ पर समझौता करवा ले, कभी इस चीज़ पर समझौता करा ले, अपनी बात पे किसी पर कायम है नहीं। बस प्रेशराइज किसान को कराया। इनके धरना स्थल पर जो लोग बैठे शांतिपूर्वक तरीके से अपने धरना, अपनी मांग मांगने के लिए बैठे हैं, उन्हें प्रेशराइज कराया। इनके यहाँ पर पुलिस फोर्स लगा के, पुलिस दिखा के, हमें डरा धमका के और कुछ ना कुछ करवा लें रोज़। तो हमारे माध्यम से क्या आप सरकार से और क्या अपील करना चाहेंगे? हम न्यूज़ चैनल पत्रकार भाइयों के सभी के शुक्रगुजार हैं और उनसे उम्मीद करें कि वो हमारी बात शासन स्तर तक, सरकार स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे इन किसानों का कुछ भला हो सके, जिनका मुआवजा मिल जाए। आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक बोर्ड यहाँ पर स्थापित किया था रास्ते को बाधित करने के बाद। 288 धारा के तहत आपने बोर्ड यहाँ पर लगाया था, उसका क्या मकसद है और उसे लगाने की क्या नीति किसान यूनियन के लोगों की रही? ये धारा सरकार की 144 जो धारा लागू करते हैं कि भाई कोई यहाँ पे इतने वो नहीं बैठ सकते, इतना वो नहीं कर सकते, प्रतिबंधित करते हैं। या किसानों की धारा है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन की धारा है 288। इसे लगाने के बाद उस क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र हो जा
हम उनके 144 में नहीं जा सकते, वो हमारे 288 में नहीं आ सकते। ये किसी आई उसमें तो है नहीं, या किसान की धारा है। अच्छा, जैसा आपने 288 का बोर्ड लगाया, रास्ता बाधित कर दिया, आज प्रशासन ने उस बोर्ड को हटवाया, क्या हुआ? वो प्रशासन के माध्यम से नहीं हमने बोर्ड हटाया, वो हमने अपनी सहमति से बोर्ड हटाया। और एक प्रेशर जो हमारी 25 दिन से ये मांग नहीं मान रहे, हमारी कोई बात नहीं सुनवाई कर रहे। 25 दिन से जो समझौते के तहत इन लोगों ने हमारे से वादा किया था, उस वादे पे ये खरे नहीं उतर रहे। प्रशासन बार बार गच्चे दे रहा है, और उसके उपलक्ष्य में ये हमने या धारा 288 यहाँ पे लगाई थी। किसानों की धारा है या किसी उसमें संवैधानिक धारा नहीं है। ठीक है। पूर्ण सिंह, कौन सा गांव पड़ा है पूरन सिंह जी आपका? कलसी गांव पड़े जी। आप भी एक बात कह रहे थे कि देश में किसान सुरक्षित नहीं है, जी। इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में यह सरकार कह रही हिंदू दुखी है, वहाँ हिंदू मार दिया, बांग्लादेश में हिंदू मार दिया, और यह सरकार यहाँ किसानों ने यूपी इसमें भारत में ही मार दी, तो ये लाखों लोग कहाँ जाएंगे, ये मरेंगे, क्या करेंगे? मेरा यूँ कहना है। अच्छा, आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुस्तान में किसानों की जो तुलना की, ये किस कारण से तुलना की आपने? यह इसके कारण से तुलना की जाए, सरकार उसका देगा वहाँ से वहाँ हिंदू मर लिए, वहाँ मर गए, और हिंदुस्तान में किसानों ने देख नहीं रही। अच्छा, किसानों के लिए तो सरकार की बहुत योजनाएं हैं। यहाँ से कोई योजना नहीं हमें मिलती, हमारे पास कोई योजना नहीं सरकार की, और जमीन ना हमारे पास कोई क्या ना या भर्ती आवे या हमारे पे नहीं है। हमें कोई किसानों तक कोई उनकी बात सरकार की वाले में। जो हमारी यहाँ की जमीन है दादा बाबाओं की, खतौनी में नाम है, कसरों में नाम है, उसका कुछ नहीं, सब अपनी मर्जी तक कर रहे हैं। प्रशासन का दबाव है, यहाँ पुलिस भी भेजा, मिलिट्री भेज रखी और अधिकारी भेज रखे, हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करा। अच्छा, जैसा आप ये आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, सरकार कोई सुविधा, सरकार कृषि लोन किसान को है, पशु लोन किसान को है, ट्रैक्टर लोन किसान को है, आप कह रहे हैं सरकार को योजना नहीं मिलती? ऐसा है, इस जमीन के बैनावे भी हो रहे, इस जमीन की इस पर वो भी मिल रहा, कर्जा भी मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, और इसके बावजूद भी कोई सुनाई नहीं है। नहीं, आपने एक सरकार पर आरोप लगाया जी। कि सरकार कोई भी कर्जा किसान को किसी प्रकार का नहीं कर्जा देती। तो दे, इस जमीन पर कर्जा भी दे रखा, सारा कर रखा, और फिर इसे वो कर रही, यू बर्बाद करने के लिए दे रही। हमारी उसमें जो है हमारी समस्या मन दे रही, जो हमें दाबना चाहिए, किसानों ने इनकी आवाज़ दाबना चाहिए।